Oscar, let's start your mock for the subject of strength of material. Yes, for sir. upcoming interview for assistant professor through BPSC. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, Oscar, make me understand the importance of the subject strength of material. Sir, strength of material is the subject where we study about different properties of material, like its strength and how can we utilize its properties in our structural element, as a structural element in our structure. Mm-hmm. So what kind of properties do we study? So you are from which background, civil or mechanical? Civil, sir, civil. So what kind of properties you study? Like its yield strength, like its modulus of elasticity. Mm-hmm. These things, how much its deformation can be obtained. These kind of things utilize, then we use think that this material is suitable or not for to take our structure loading. Then उसके according हम select करते हैं सर अपने structure के लिए. Okay. So what is the importance of this Young's modulus that you mentioned? That is a modulus of elasticity. Modulus of elasticity is a constant properties of mild stuluimesis, sir. ये मतलब it is the ratio of stress divided strain. नहीं वो ठीक है, वो तो आप फॉर्मूला बता रहे हो उसका, पर मैं बोल रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बताता है? सर किसी भी मटेरियल का अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा सर वो उतना ही स्ट्रेंथ में हेल्पफुल होगा. स्ट्रेंथ में हेल्पफुल होगा मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसकी. जी फॉर एग्जांपल सर अगर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की बात करते E into I तो E मतलब पहले लेट्स स्टिक टू द पॉइंट कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, राइट? दैट्स व्हाट यू वांट टू से? यस सर. कैसे बताओ जरा, कैसे आप ये बता पा रहे हो कि सर इसलिए मैं बोल रहा था कि सर मान लीजिए किसी भी बीम को लेते हैं सर, उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं वो डिपेंड करता है सर उसकी EI पर. ठीक है सर. तो EI तो E और I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और E जो है वहाँ मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है, तो कहीं ना कहीं वो अगर ज्यादा होगा तो सर स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी, उसकी स्टिफनेस थोड़ी ज्यादा होगी, रिजिड ज्यादा हो. नहीं ठीक है, अब फ्लेक्सुरल आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, EI है तो वो क्या बता रहा है, क्या बताती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, क्या बताती है? मतलब बेंडिंग में इसकी कितनी रेजिस्टेंस है सर, जब हम फ्लेक्चुरली मतलब बाय बेंडिंग आ रहा है उसमें तो उसको किस तरह से रेजिस्ट करता है. हाँ तो ये अगर टोटल जो है मान लिया मैं E भी सेम रखता हूँ. जी सर. की E सेम है, I बढ़ाता हूँ तब जाके आपकी बढ़ेगी या जी सर फिर तब हो सकता है. जी जी बिल्कुल सही बोला सर आपने. तो क्या बढ़ा उसका, स्ट्रेंथ बढ़ी उसकी? जी सर EI अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तब स्ट्रेंथ बनेगी, फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ व्यू में. कौन सी स्ट्रेंथ? फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ कौन कौन सी तरह की होती है? स्ट्रेंथ सर फ्लेक्चुरल यील्ड स्ट्रेंथ होता है सर, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो सकता है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ हो सकता है. तो ये बताओ कि E बढ़ाया तो कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ी? सर यहाँ E अगर बढ़ा है तो सर यहाँ फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ बढ़ा. नहीं यहाँ छोड़ दो आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने E बढ़ाया तो मटेरियल की कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ी? यील्ड बढ़ी, अल्टीमेट बढ़ी, फ्रैक्चर बढ़ी, कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ी? यील्ड बढ़ी सर, उसकी यील्ड बढ़ जाएगी. यस सर. क्यों बढ़ेगी सर? अगर स्ट्रेंथ ग्राफ में जब देखें सर तो हम क्योंकि जो यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं तो वो E के करस्पॉन्ड ही ले, मतलब उसके जस्ट पैरेलल लेते हैं जहां से हमको एक डेफिनेट पॉइंट मिलता है. ड्रॉ करके बताओ कि ड्रॉ करके बताओ. ड्रॉ करके बताऊं सर? सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग सर. सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, योर वॉइस इज नॉट कमिंग. अच्छा अब ठीक है. ओके जी. इंक्रीज द E. डायग्राम ड्रॉ कर. दो डायग्राम ड्रॉ कर. एक ही डायग्राम में एक मटेरियल के लिए स्मॉलर E एंड दूसरे के लिए लार्जर E. डायग्राम ड्रॉ करो एंड टेल मी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि कहां आपकी जो है यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है. सॉरी सर मैं अब समझ गया सर आपकी बात. E सेम ही रहेगा सर, अगर मतलब आइसोट्रोपिक अगर मटेरियल है और होमोजेनियस है तो E सेम ही रहेगा सर. चेंज कर दिया मैंने, दो मटेरियल लिए,
2 मटेरियल अलग अलग लिए ठीक है और सर। उस पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करो, और अलग अलग अगर मॉडुलस यंग्स मॉडुलस है उनका, तो ये बताओ कि जिसका ज्यादा यंग्स मॉडुलस है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे है, और जिसका कम है उसकी स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ कम कैसे है। ठीक है सर, मैं 1 सेकंड सर विड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ सर मैं। कोशिश नहीं करो, उसको ड्रॉ करो। सर सर नहीं, विजिबल है सर। यंग्स मॉडुलस तो केवल स्लोप बताता है, यंग्स मॉडुलस ये थोड़ी बताता है कि आपका जो पॉइंट है यील्ड का ऊपर जाना चाहिए, वो कहां से तो पता वही, चला। जी सर वो सेम ही आएगा सर, प्रॉपर्टी जो सेम है। लेकिन सर आप एक बात बोले ना कि सर आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस दोनों को छोड़ दो, उसके बाद बताओ, तो इसलिए सर फिर। वो मटेरियल ठीक है, आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस है, दोनों मटेरियल आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस है। जी जी, सेम ही आएगा सर, ई सेम आएगा सर, ई सेम सेम आएगा। तो अलग अलग है। जी सर, क्योंकि वहाँ, जी, इलास्टिक लिमिट तक तो बिहेव सेम करेगा ना सर, उसके बाद किसी में ज्यादा मतलब ये इलास्टिसिटी आएगा, कोई तुरंत कम आएगा, वहां तक सेम करेगा सर। स्ट्रेट लाइन है वो, जस्ट स्लोप है। लेट मी जस्ट रिफ्रेम माय क्वेश्चन, कि अगर मटेरियल डिफरेंट है तो क्या यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। मटेरियल ही डिफरेंट है तो नहीं रहेगा सर, क्योंकि स्टील के लिए हम लेते हैं सर केवल 2 × 10⁵ न्यूटन। नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो आपको मटेरियल, दो अलग अलग मटेरियल दिए, जी दो सर। मटेरियल्स के लिए आपने डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें एक की स्लोप अलग है, दोनों की स्लोप अलग अलग है। जी सर। जी सर। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। जी ठीक बोल सर। रहा हूँ मैं, ठीक बोल रहा जी, हूँ। नॉट तो श्योर सर। सॉरी सर, मैं समझ नहीं, मतलब आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली सर। प्लीज आप बाद में समझा दीजिएगा सर मुझे इस पॉइंट को। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ओके, सो बीम, लेट्स से आपके एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक जी है। सर। कैंटिलीवर बीम में आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पर होती है। कैंटिलीवर बीम की नॉट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर इंड्यूस होती है कैंटिलीवर बीम में। फिक्स इन पे सर। फिक्स्ड एंड पे, क्यों। क्योंकि जब हम सर कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं सर। बेंडिंग, कौन सी और कौन सी स्ट्रेस होगी उसमें। शियर स्ट्रेस भी होगी सर। तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पर होगी इस केस में। शियर स्ट्रेस सर सभी पॉइंट पे सर इक्वल ही होगा, कि बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम तो उसका रेक्टेंगल होगा सर, हम्म, तो सेम ही होगा सर। अच्छा, शियर स्ट्रेस सेम अगर, होगी। जी अगर बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो फिर बेंडिंग स्ट्रेस कहां पर होगी मैक्सिमम। वो फिक्स इन पे होगी सर। अगर मैंने जो कैंटिलीवर है उसको ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना है, जी सर। कैसे बना सकता हूँ। सर तो फिर पूरे में कांस्टेंट बेंडिंग अगर आएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से कांस्टेंट बनेगा, मतलब सर अगर उसके फ्री इन पे अगर हम एक मोमेंट लगा दें तो कांस्टेंट बेंडिंग आ जाएगा पूरे में। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं, एक तो होगी मेरी बीम है, सिंपल बीम है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यस सर। कैंटिलीवर। जी अब जी। मैं करना चाहता हूँ उसको बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो मैं यस कैसे सर, कर। कैंटिलीवर भी रहे और यूनिफॉर्म भी स्ट्रेंथ रहे तो सर, तो मैंने तो ये पढ़ा कि सर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब है कि पूरे में कांस्टेंट बेंडिंग रहेगा, एक समान बेंडिंग रहेगा, तो समान बेंडिंग, तो बेंडिंग मतलब अगर बेंडिंग मूवमेंट या बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग मोमेंट, अगर इसलिए सर मैं बोल रहा था कि फ्री इन में अगर एक मोमेंट लगा देते हैं
तो सर वो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो पूरे में कांस्टेंट आ जाएगी। नहीं, मैंने लोड अप्लाई किया अलग से, पॉइंट लोड ही अप्लाई किया एंड पे, फ्री एंड पे। जी 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 सर। फ्री एंड पे मैंने पॉइंट लोड ही अप्लाई किया अलग से, और मैं चाहता हूं कि वो बीम जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम बने। कैसे बना पाऊंगा मैं उसको? यूनिफॉर्म बराबर सिग्मा एम बराबर यूनिफॉर्म। सर सॉरी सर। ओके, आपका लेट्स से यू आर हैविंग ए ब्रिज, ठीक है? ओके सर। जब आप उसको डिजाइन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके लेट मी टॉक दिस वे, आपका एक ब्रिज है, सिंगल स्पैन है, लेट्स से, उसमें आपने सपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है एट द एंड। कौन सी सपोर्ट प्रोवाइड करोगे? सर वन साइड फिक्स कर सकते हैं सर, अदर साइड हम हिंज टाइप में प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों, या ऐसा क्यों? दोनों सर, अगर थोड़ा सा हिंज प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें सर डिफॉर्मेशन आएगा भी, तो मतलब करेक्ट नहीं आएंगे, मतलब पूरा रिजिड नहीं कर देते हैं सर उसको, या इसलिए ऐसा मैंने बोला सर आपको। क्रैक्स क्यों आएंगे? अगर फिक्स है तो क्रैक्स क्यों आएंगे? सर फिक्स्ड अगर है तो सर उसमें बिल्कुल भी मतलब थोड़ा मतलब किसी को हम पुश करते हैं सर, हल्का सा अगर वो डिफॉर्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें रिजिडिटी नहीं है। तो पूरा रिजिड अगर हम स्ट्रक्चर को कर देंगे सर, तो बहुत तेजी के मतलब फास्ट वाइब्रेट करेगा, तो उसमें करेक्ट्स आएंगे, और हम चाहते नहीं है कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करे, स्लोली स्लोली करे, या थोड़ा अब्जॉर्ब कर ले मतलब। आपने फ्लाईओवर या ब्रिज देखा होगा, खासकर फ्लाईओवर्स में आपने देखा होगा, थोड़े थोड़े गैप के बाद, जैसे एक स्ट्रेच है, फिर उसके बीच नीचे आगे गैप होता है, जी सर। फिर आगे जाओगे नेक्स्ट पोर्शन पे थोड़ी सी लेंथ का पोर्शन होगा, फिर वहां पर थोड़ा सा गैप होता है। आपने देखा होगा कि जब फ्लाईओवर के ऊपर हम जाते हैं तो जी सर। स्मूथ राइड नहीं होता, बीच में टक 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 की आवाज आती है, बिकॉज ऑफ वो थोड़ी सी गैप होता है वहां पर आपका टायर जब क्रॉस करता है तो बिल्कुल बिल्कुल गैप्स सर। इसलिए दिए होते हैं, व्हाई दोस गैप्स हैव बीन प्रोवाइडेड। सर वो गैप्स टेम्परेचर को देखते हुए सर, ताकि क्योंकि हमारा मटेरियल जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड करेगा, तो थोड़ा सा हम गैप अगर रखेंगे तो उसको कवर अप कर जाएगा। अगर गैप नहीं रखेंगे सर तो एक्सपेंड कर नहीं पाएगा, तो डायरेक्टली मतलब इस तरह से अपवार्ड हो जाएगा, तो फिर करेक्ट आ जाएंगे। सेम सर हम रेलवे में भी प्रोवाइड करते हैं, रेलवे ट्रैक्स वगैरह में। और वहां सर थोड़ा सा और भी केसेस है सर, सिर्फ वहां टेम्परेचर का ही नहीं, जैसा व्हीकल मूव करता है सर फास्टली, तो जर्क प्रोवाइड करता है, ब्रेक वगैरह लेते हैं तो मूव करने की कोशिश करता है स्लेब हमारा थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा अगर गैप रखेंगे सर वो कवर कर जाएगा उसको। अदरवाइज अगर गैप नहीं रखेंगे तो दोनों साइड से जब मूव करेगा तो स्पेस ही नहीं रहेगा, तो फिर इतना सेफ नहीं होगा सर। थर्मल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? थर्मल स्ट्रेस सर अगर करते हैं कि सर कोई मटेरियल है सर, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज किए, अगर दोनों इन फिक्स कर दिए, उसको बढ़ने ही नहीं दिए उसमें, तो अब सर वहाँ थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। तो उसका सर अल्फा टी इंटू ई, अल्फा सर वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टी टेम्परेचर, और ई सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कैंटिलीवर है एक, और उसको मैं यूनिफॉर्मली हीट करता हूँ थ्रू आउट। जी सर। कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी उसमें? मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस? स्ट्रेस नहीं होगी सर डेवलप उसमें, क्यों? क्योंकि सर आप तो एक इन फ्री रख रहे हो ना कैंटिलीवर बोल करके, जब जब उसको हम कोई रेस्ट्रिक्शन दिए ही नहीं, तो फिर स्ट्रेस क्यों, टेम्परेचर स्ट्रेस तो डेवलप नहीं होगा सर। ओके, अच्छा चलो, मैं क्या करता हूँ, उसको यूनिफॉर्मली हीट नहीं करता हूँ। जो फ्री एंड की तरफ वाला हाफ पोर्शन है उसको मैं क्या करता हूँ, फास्ट रेट पे हीट करता हूँ, और जो फिक्स एंड की तरफ का जो पोर्शन है उसको क्या करता हूँ मैं, एक लोअर रेट ऑफ से मैं क्या करता हूँ, उसको हीट करता हूँ। ठीक है, तो जी रेट ऑफ सर। हीट दोनों का अलग अलग है मान लो। जी तो सर। उस केस में बताओ मुझे, स्ट्रेसेस डेवलप होंगी क्या उसमें? नहीं होंगे सर। क्यों? सर क्योंकि उसकी मूवमेंट फ्री है ना सर। स्ट्रेस तो तभी डेवलप होगा जब हम उसको मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। उसमें क्या होगा सर, दोनों चाहे तो एक्सपेंड कर जाएगा, उसमें तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। ये है कि सर किसी का एक्सपेंशन ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। अब मतलब हाफ पोर्शन का ज्यादा हो सकता है और उसको खींचने की कोशिश करेगा जो उसके साथ एक आधा। कहना जरा कि आपके ग्लास है, राइट? जी सर। और ग्लास में आप क्या करते हो कि
ठंड का मौसम है, लेट्स से इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक है, और आप क्या करते हो कि ग्लास में अंदर गर्म पानी डालते हो, जी सर। ठीक है, मतलब ठीक ठाक जी हॉट वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, एक तरफ जी 0 है, दूसरी तरफ 100 डिग्री सेल्सियस है, जी सर। तो ग्लास टूटेगा कि नहीं? आई एम नॉट श्योर सर, बट आई कैन गेस कि सर गिलास टूट जाएगा। है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर अगर आप परमिशन दो तो मैं गेस करके बता सकता हूँ कि गिलास सर, गिलास हाँ, टूट जाएगी सर। टूट जाएगा। जी क्यों सर, क्योंकि सर बहुत ज्यादा वो जो जब आप उसको कोल्ड कर दीजिएगा तो कोल्ड होने के बाद क्या होती है, वो थोड़ा सा उसमें रिजिडिटी आ जाएगा, मतलब रिजिडिटी मतलब ब्रिटलनेस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी उसकी। तो जो ही वाटर डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, और उसमें एक्सप्रेशन तो होती नहीं, वो रिजिड मटेरियल है तो ब्रेक कर जाएगा सर। नहीं, ब्रेक तो तब करेगा अगर उसमें स्ट्रेस डेवलप होगी, राइट? किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आपको पहले स्ट्रेस डेवलप तो करवानी पड़ेगी। बिल्कुल सर। आपने किया बिना स्ट्रेस ही डेवलप किए हुए नहीं, आपने। स्ट्रेस तो हो रहा है ना सर डेवलप सर, टेम्परेचर आप वाटर का ज्यादा है तो तो उसके अब अंदर जाएगा तो वाटर तो उसको फोर्स लगाएंगे ना सर। सेंट मतलब उसके ग्लास को तो आपने फिक्स किया ही नहीं है कहीं। ग्लास का सर सरफेस तो फिक्स है ना, हुप कौन सा? स्ट्रेस लगे। ग्लास जो है सर खड़ा है तो ग्लास के आउटर बॉडी तो सर फिक्स है ना सर, तो हुप हाँ, स्ट्रेस डेवलप होंगे तो उसको तो उसमें तो उसको उसके बॉडी पे तो स्ट्रेस जनरेट होगा ना सर। कैसे जनरेट हुआ, यही तो बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेस जनरेट कैसे हुआ? रिस्ट्रिक्ट किया आपने, वो तो फ्री है एक्सपैंड करने के लिए थोड़ा बहुत। सर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऊपर के तरफ तो फ्री है सर, लेकिन ये फोर्स इस डायरेक्शन जब हुप डायरेक्शन में लगाएगा सर उसके पेरीमीटर के तरफ, तो वहां तो उसका बॉडी फिक्स है ना सर, बॉडी तो उसको फैलने नहीं देगा ना सर पानी को। तो हम्म, वहां अगर वो बहुत ज्यादा उसको हम, ये मैं गेस ही कर रहा हूँ सर, कि बहुत ज्यादा कोल्ड अगर कर दिए आप उस मटेरियल को तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ओके, नॉट श्योर सर, प्लीज आप बता दीजिएगा सर बाद में। ठीक है। ओके अशकर, लेट मी जस्ट गिव यू द फीडबैक नाउ। देखो ऐसा है कि अभी आप ना उसको रिवाइज करो सब्जेक्ट को ढंग से, जी आपका सर। रिवाइज किया सब्जेक्ट प्रॉपर से, और जो मॉक्स आपको दिए गए हैं ना उसमें पैनल पे, उन मॉक्स को सुनो, एटलीस्ट गेट द आइडिया कि डिफरेंट क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। कोई जी आपने सर। ऐसा स्पेसिफिक बीपीएससी से जनरल जो सब्जेक्ट है, चाहे आप जैसे जो आपका बाकी इंटरव्यूज के लिए जो भी तैयारी करते हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल चाहे एमटेक की तैयारी करते हैं व्हाटएवर, तो उनके लिए जो मॉक्स दिए गए हैं उन मॉक्स को सुनो, उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। तो इस शॉर्ट स्पैन में अगर आप इफ यू वांट टू प्रिपेयर तो उन क्वेश्चंस को फटाफट लिसन कर सुनो, और दोबारा मॉक दे लो, चाहे जैसे तैयारी हो रही है आपकी, आज हो गया आपका, मे बी कल हो सकता है दोबारा हो, आप कल अपीयर कर लेना दोबारा, जो भी टाइम है उसमें बीच बीच में आप क्या करो, दोबारा मॉक के जाओ प्रैक्टिस करने के लिए, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं, पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कहाँ गलतियां कर रहे हैं उसकी फीडबैक मिल जाएगी आपको। तो जी सर। मॉक सुनो, जो जहां से आपने तैयारी की है, जो भी आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करो पैरेलल में, और जी स्नैप मॉक क्लियर हो जाओ, तो उससे क्या होगा, आपका उसको कवर अप किया जा सकता है। बेसिक जी गलतियां कर रहे हो आप, जैसे अंडरस्टैंडिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो आपका फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंपॉर्टेंस क्या है, आपने उसको बता तो दिया गिरते पड़ते थोड़ा ऐसे से, पर आप ऐसे उसको एक होलिस्टिक वे में बताओ ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है कि आप डिफॉर्मेबल बॉडीज जो होती हैं उनका बिहेवियर कैसा है, कैसा बिहेवियर है अगर मैं उसके ऊपर लोड अप्लाई करता हूँ, इतना सिंपल है ये। भाई मैं क्या स्टडी कर, मैं यही पता करना चाहता हूँ ना कि मेरी बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई भी कंपोनेंट है, उसके ऊपर मैं लोड अप्लाई करूं तो जी उस लोड के कारण वो बॉडी जो है कैसे रिएक्ट करती है, बिहेव जी कैसे करती है उस कंडीशन में, यही जी स्टडी करना चाहता हूँ। और ये सारी स्टडी मैं किस फॉर्म में करता हूँ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन एक्सेट्रा, इस फॉर्म में स्टडी करता हूँ। तो इतना मैंने जो है उस, ये पूरा स्कोप में आ गया उसका। तो जी सिंपल सर। आपने उसमें डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की। आप बोलोगे सर मैं कोई भी बॉडी को जब मैं किसी फोर्स में सब्जेक्ट करूंगा तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा। वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उस फोर्स को, ये स्टडी करना चाहता हूँ। और ये कहाँ स्टडी करता हूँ, ये पूरा दायरा किसके अंदर फॉल करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फॉल करता है, दैट्स ऑल। डिफॉर्मेबल बॉडीज, क्योंकि जो रिजिड बॉडीज है वो हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, जो जी बॉडीज डिफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। और उसमें क्या पैरामीटर्स हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये स्टडी करता हूँ, ये फॉर्म में स्टडी करता हूँ। उसको थोड़ा सा बेटर करो, जी सर। क्योंकि देखो ऐसा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, तो वो ज्यादातर इंटरेस्टेड किसमें होंगे, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज में इंटरेस्टेड होंगे। ये सेम ही है जैसे अगर मैं मास्टर्स का, एमएस का के प्रोग्राम के लिए, पीएचडी के प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे उस सब्जेक्ट की,
बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल ठीक है। सर। बाकी तो आप जब पढ़ाने लगते हो तब भी आप बहुत सारी चीजें खुद सीखोगे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली दे वुड लाइक टू चेक कि हाँ इसका जो है वो कंसेप्ट ठीक अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, फिर आपने क्योंकि यंग्स मॉडल्स बोला तो मैंने उसमें यंग्स मॉडल्स पूछा कि बताओ कि इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, और कोशिश ये करो कि उसको उसी दायरे में जो जो आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा गया ना, क्योंकि आपको कई बार यू विल फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स, आपको बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो आप जबरदस्ती कहीं दूसरे एरिया की बात मत करो। पूछा मैंने यंग्स मॉडल्स, आप मुझे जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जो है वो कहां पर ले गए, फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ में ले गए, ईआई। जी सर। रेदर देन, इससे क्या हुआ कि आपने एक और एरिया उनके लिए ओपन कर दिया। पहले तो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि मैंने इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछना है, अब तो आपने बना बनाया दे दिया। अब वो वहां से, जी यहाँ पर आपने एक गलती की, वहां पर दूसरी गलती के लिए उस एरिया में भी ले जाएंगे, अब उस टॉपिक से पूछना शुरू कर देंगे। जी तो सर। कई चीजें तो ऐसी हैं जानबूझ के नहीं बतानी है, जहां पर आपको उसको लेके जाना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। टेक्स्ट में रखना है, ठीक है। यंग्स मॉडल्स जो है ना आपकी, ये बताता है आपका, हम बोलते हैं इट टेल्स अबाउट द हाउ स्टिफनेस, मतलब स्टिफनेस करेक्ट वर्ड नहीं होता, कि स्टिफनेस करेक्ट वर्ड रहेगा रेदर देन स्ट्रेंथ, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर यू टू डिफॉर्म द मटेरियल, कितना आसान या डिफिकल्ट है आपके लिए उस मटेरियल को डिफॉर्म डिफॉर्म करना। करना। जी सर। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन, ऐसे बोलते हैं यस सर। कि यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए उसके ऊपर कितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी, जी सर, जी सर। कितनी स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं। यंग मतलब सब। तो इसका मतलब है कि ये स्लोप बताता है, यस सर। उसकी कम स्लोप होगी, स्लोप कम है, स्लोप ज्यादा है, कम स्लोप होगी, इसका मतलब है आप उसको ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर पाओगे लेस स्ट्रेस में। स्लोप ज्यादा होगी, सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये मतलब हुआ। जी सर, जी सर। इतना सा मतलब है। जी कोई जी। तो हम बोल देते हैं कि ये स्टिफनेस बताता है मटेरियल की, इट टेल्स द स्टिफनेस, कितना आपके लिए आसान और डिफिकल्ट है उसको फॉर्म करना। जी सर, जी सर। बट स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है ना इसका। भाई स्ट्रेंथ आप बोलते हो यील्ड पॉइंट हो सकता है नीचे भी, हाउ डू यू नो, ये तो आपको पता ही नहीं है। भाई किसका ज्यादा होगा कम होगा, वो यील्ड स्ट्रेंथ से क्या लेना देना उसका, वो डायरेक्टली आप यंग्स मॉडल्स के ऊपर नहीं बता सकते। तो यील्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और उससे ई के बेसिस पे आप नहीं बताओगे, ई केवल इतना बताएगा कितना आसान या डिफिकल्ट है उसको को डिफॉर्म बाई। डिफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कॉपर है, ठीक है, और एक बोलूं स्टील है, तो आप बोलोगे कि अगर मैं सेम अमाउंट से डिफॉर्म करना चाहता हूं तो कॉपर के केस में मुझे कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कम स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि सेम अमाउंट से डिफॉर्म करने के लिए स्टील वायर को लेट्स से मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं बोलूंगा यंग्स मॉडल्स किसका ज्यादा है, आप बोलोगे स्टील का ज्यादा है। जी सर। इतना ही बता पाओगे आप, ठीक है। और प्रॉपर्टी है मटेरियल के लिए, क्योंकि उस मटेरियल के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब ध्यान रहे कि स्टिफनेस भी होता है एक टर्म, वो फोर्स डिफ्लेक्शन डायग्राम का स्लोप बताता है, जी सर। बट वो वेरी करता है फॉर द सेम मटेरियल। उसको देख लेना आप, कहीं किसी मॉक में मैंने एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। यस तो सर। ये क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं थी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बताता है, स्ट्रेंथ ऐसा सच टर्म नहीं होगा इसके लिए, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की स्ट्रेंथ बता रहा है, बट आप ये बोलोगे रेजिस्टेंस बताता है कि बेंडिंग में डिफॉर्मेशन के लिए। जी सर। यंग मॉडल्स भी ज्यादा है और सेक्शन मॉडल्स भी ज्यादा है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, मॉडल्स वाला ये सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा है। तो उस सेक्शन को कितना डिफॉर्म करना, कितना सॉरी बेंड करना कितना आसान और डिफिकल्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन उसका बताएगा। बट अगेन ये प्रॉपर्टी नहीं होगी आपकी, क्योंकि आपका सेक्शन मॉडल्स जो है चेंज होता रहेगा। ई तो सेम होगा, सेम मटेरियल के लिए सेक्शन मॉडल्स चेंज कर दे, सॉरी मॉडल्स वाला ये सर, कर मोमेंट देता ऑफ हूँ, इनर्शिया। हाँ तो वो चेंज हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी नहीं हुई, कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी नहीं हुई। जी सर। कैंटिलीवर बीम आपने ठीक बताया, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ स्टडी कर लो। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब है कि देखो आपको पता है कि स्ट्रेस जो है बढ़ती जा रही है फिक्स एंड की तरफ, ये कैंटिलीवर है यूनिफॉर्म स्ट्रेस ओ जी। तो हम बीच में हिंज डाल देंगे ना क्या सर? नहीं हिंज नहीं डालना है इसका, आपका जी यहाँ सप्लाई कर रहे हो आप, तो जी स्ट्रेस जी। आपको पता है स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी फिक्स एंड की तरफ। तो यस इसका सर। मतलब जो भी सेक्शन में इस तरफ लेके जा रहा हूँ, उस एंड बेस सेक्शन पे सबसे ज्यादा जो है वो क्या होगी, स्ट्रेस होगी।
यस सर। अब आपको पता है कि जब इसको डिजाइन करते हो आप, तो आप क्या कर रहे हो, ये वाली सेक्शन कितने सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पर है, तो आप क्या करते हो व्हाइल डिजाइनिंग, यू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सपोर्ट, यस कैरी मैक्सिमम लोड। और यस अगर सर। उतना ही आप सेक्शन थ्रू आउट रखोगे जी तो यहाँ पर तो वो लोड कैरी कर सकती है फुल लेस अमाउंट तक का, बट यहाँ जी पर जो जी भी सेक्शन होगी उसकी कैपेबिलिटी तो ज्यादा है क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस कम लग रही है। जी सर, जी सर। तो यहाँ पर मैंने एडिशनल मटेरियल दे दिया अननेसेसरी। तो मैं क्या करूंगा, इसको कह दूंगा या तो टेपर्ड, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया मैक्सिमम, और यहाँ यस कम कर सर। दिया। तो मुझे पता है कि जैसे मैं ऐसे इस तरफ बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगी। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, तो फिक्स इन में तो सर मैक्सिमम बेंडिंग होगा, बेंडिंग स्ट्रेस होगा, लेकिन शियर, ये स्ट्रेस जो शियर फोर्स के कारण डेवलप होता है तो वो तो यूनिफॉर्म ही होगा ना सर पूरे में? किसमें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं तो कैंटिलीवर भी हाँ सर, कैंटिलीवर के फ्री इन पे भी शियर फोर्स वही डब्ल्यू होगा? मतलब नहीं सर, बिल्कुल आपसे सही हो सर, मैं समझ गया सर आपकी बात। लोड भी बढ़ती जाएगी फिक्स के तरफ, तो स्ट्रेस भी फिक्स के तरफ ही बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी स्ट्रेस। बात कर रहा हूँ, शियर तो सेम होगी, शियर सेम होगी ना सर? शियर स्ट्रेस तो सेम ही होगी थ्रू आउट, क्योंकि वो तो जी सेम ही रहेगी। जी मैं सर, बात जी कर रहा सर। हूँ बेंडिंग स्ट्रेस की। ठीक है सर, थैंक यू, समझ गए सर। और सपोर्ट फॉर ब्रिज, ठीक है, वो देख लो और कौन सी सपोर्ट दी जा सकती है। इसमें भी थर्मल का कंसेप्ट है आपका, जो बाद में जी आपने इसमें भी आपको फ्लेक्स रोलर सपोर्ट भी यूज कर सकते हो ताकि मूवमेंट मिले आपको। जब जी जी सर। गैप्स इन फ्लाईओवर, वो ठीक है, वो आपने ठीक एक्सप्लेन किया। कैंटिलीवर के केस में आपका टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो ठीक है, वो भी ठीक था आपका। बट इसमें मैंने फिर डिफरेंशियल, जहां भी डिफरेंशियल हीटिंग होगी ना, जी सर। ये जो केसेस हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं यूनिफॉर्म हीटिंग या कूलिंग की। और डिफरेंशियल हीटिंग बॉडी में, अगर जैसे मान लिया मैं ये बॉडी है ना, अगर आप क्या करो, एक स्टील की पत्ती लो, जी और स्टील सर। की पत्ती को क्या करो, डिफरेंशियल हीटिंग या कूलिंग करो, तो यस वो सर। उसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप तो शेप सेम नहीं रहेगी, शेप समझे। चेंज हो जाएगी, बाकी स्ट्रेस डेवलप होगा सर? शेप कैसे चेंज हुई, शेप इसलिए चेंज हुई क्योंकि आप उसमें स्ट्रेस डेवलप हुई। अच्छा इवन तो अच्छा। मैंने उसको फिक्स नहीं किया हुआ है, सिंपली जो है ऐसे है, फ्री है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशियल हीटिंग या कूलिंग कर रहा हूँ। तो उससे क्या कर हो रहा है, आपका डिफरेंशियल हीटिंग या कूलिंग से आपका जो है वो स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, इवन दो इट इज फ्री। और वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी शेप। वो कैसे होगा, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स या प्लेन्स जो है वो सेम रेट से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब सेम अच्छा, रेट एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो स्ट्रेस होगी तो क्या होगा, वो डिस्टॉर्शन हो जाएगी। तो सर ऐसा केस तो कंपोजिट सेक्शन में भी होगा, जब दो मटेरियल अलग अलग होंगे तो वहाँ? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग अलग अलग है आपका, सॉरी यूनिफॉर्म हीटिंग या कूलिंग है, बट उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक ठीक है है। सर। जी सर। और ग्लास का तो मैं एक हिंट देने की कोशिश कर रहा था कि कैसे वो है, बट ठीक है उस केस में, क्योंकि वो ब्रिटल था इसलिए आपने वो वाला लॉजिक ठीक अप्लाई कर दिया कि जो आउटर वाला है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है तो काइंड ऑफ यू बोल सकते हो आप, इसकी एक्सपेंशन इस तरफ तो हो जाएगी पर वो डायमीटर नहीं होगी ज्यादा। रीजन जी जी। नहीं, जी वो सर। ब्रिटल है तो इसलिए ज्यादा, मतलब उसमें एक्सपेंशन होने का स्कोप नहीं है, तो आप बोल जी सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन उसमें इम्पोज्ड है जी ऑलरेडी, सर। जी सर। जी सर। इवन दो इट लुक्स लाइक फ्री। तो बट आप बोल सकते हो कि ये पॉसिबल है। बट ये जी बेसिकली मैं आपको एक हिंट क्रिएट करने की कर रहा था कि यहाँ भी डिफरेंशियल चल रहा है आपका, टेम्परेचर डिफरेंस है अलग अलग। जी सर। जी सर। ठीक है, बट आपने चलो वो लॉजिक ठीक अप्लाई कर दिया। So, ऐसे केसेस में डेफिनेटली किया जा सकता है। गैस नहीं करना है, आप ऐसे बोल सकते हो सर कि इफ यू विल गिव मी अपॉर्चुनिटी आई कैन ट्राई फॉर दिस, आई एम वेरी नॉट वेरी प्रीटी क्लियर, आई कैन ट्राई फॉर इट इफ यू गिव मी परमिशन, ऐसे बोल लो। ओके ओके सर, ओके ओके। तो जब ट्राई करने के लिए बोलोगे, परमिशन लोगे, तो गैस गैस तो हो गया वाइल्ड, मतलब बहुत ज्यादा लॉजिक अप्लाई ना करके। बट जब आप बोलो ट्राई कर रहा हूँ तो आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। ठीक है, गलत भी होगा, कोई नुकसान नहीं है उसमें। ठीक है, सर थैंक यू सर। तो ये अभी आप क्या करो, आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। बेसिक का आप करो, फर्स्ट टॉपिक से शुरू हो जाओ अच्छे से। ग्रिलिंग जब शुरू हो जाती है तो फर्स्ट टॉपिक पे ही शुरू हो जाती है आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वहीं से बेस तैयार हो जाता है। अगर उसमें आपकी कमांड अच्छी है तो बाकियों के लिए फिर क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है कि सर हाँ जो यार, मॉक मॉक है सर इसमें सारे अगर स्ट्रेंथ और मटेरियल के देख लूं तो अच्छा खासा कवर हो जाएगा सर। काफी कुछ कवर। आप क्या करो, उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखो, आपने पूरा सुनना थोड़ी है उसको।
आपने तो जी क्वेश्चन सुनना है, बच्चे की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सुननी है। जी 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 क्वेश्चन सुनो और जी कोशिश सर। करो कि आंसर अच्छा पता है आपको, क्लियर कट पता है, प्रोसीड कर जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और जहां पर डाउट है वहां एंड पे चले जाओ, जहां पर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जहां पर आपका जी ये जी एक्सप्लेनेशन जी पार्ट। जी 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 तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी जो कवर कर, कई ऐसे मॉक भी होंगे जिसमें ओवरलैपिंग होगी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन हो सकता है दूसरे पूछा हो, जी तो देखने की जरूरत नहीं है। तो जी जी फटाफट डालो, ठीक है, वैरायटी का पता चल जाए, शॉर्ट पीरियड में ज्यादा कवर हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत ओके धन्यवाद सर। ओके।